हेलो गाइस, आज हम फिर आपका स्वागत है और वर्चुअली मोडिंग की वीडियो लेकर। और आज की वीडियो बहुत ही कमाल रहने वाली, क्योंकि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे आप GTA 5 में कोई भी एड ऑन कार या कोई भी एड ऑन बाइक कैसे ऐड कर सकते हो, कोई बहुत ही सिंपल तरह से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ ऐड भी करके रखी है। वैसे मुझे पता है ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पहले से पता भी होंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कैसे कोई भी गाड़ी या बाइक कैसे ऐड कर सकते हैं गेम में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कुछ एड ऑन कार्स, और यहाँ पे एड ऑन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गेम में दो तरह की गाड़ियाँ आती है, एक एड ऑन होती है, एक रिप्लेस। तो अभी मैं जो आपको बताने वो एड ऑन की बात कर रहा हूँ। एड ऑन वो होती है जो गेम में आप अलग से ऐड करते हो, और रिप्लेस वो होती है जो कि गेम की गाड़ियों के साथ रिप्लेस हो जाती है। और रिप्लेस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज सिर्फ एड ऑन की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एड ऑन कार्स ऐड करके रखी हैं, और वो पता कैसे करो कौन से एड ऑन है कौन से रिप्लेस, वो भी मैं बताऊंगा वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आप लैम्बोर्गिनी, BMW या कावासाकी निंजा, एक ये देखो मस्टैंग। तो यहाँ सब सब मैंने कर ऐड करके रखी हैं, सब एड ऑन गाड़ियाँ हैं। और जैसे अगर ड्राइव करना चाहूँ, ये देखो इसके अंदर का दिखाते हैं। ये देखो क्या बेहतरीन लग रहा है, ये देखो। ठीक है, इसके अंदर से देखते हैं, ये देखो कितना कूल लग रहा है ना, फोर्जा हॉरिजॉन जैसा। भाई साहब, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी एड ऑन कार या एड ऑन बाइक को बहुत ही ईजिली तरह से ऐड कर पाओ। प्रॉपर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिससे आप कोई भी डाउट ना रहे। तो बस इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको एक सिंगल लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना। उससे आप सीधे GTA 5 मॉड्स की वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ से आप कोई भी एड ऑन कार या एड ऑन बाइक फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। जो जो यहाँ पे अवेलेबल होंगी वही वाली। तो जैसे कि अगर आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ इस पेज पे आओगे। अब यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए सिंपल जो भी आपको चाहिए सीधे सर्च करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे BMW चाहिए, एंटर करेंगे तो आपके सामने कई सारी BMW की यहाँ पे गाड़ियाँ आ जाएंगी। यहाँ पे BMW M5 है, M3, दुनिया भर की BMW आपको देखने को। नीचे नेक्स्ट करोगे तो और भी BMW आएंगी। तो ये सिस्टम रहने वाला है यहाँ सर्च करके। दूसरा, यहाँ पे हम जैसे कि एड ऑन कार्स डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप जो भी गाड़ी डाउनलोड करोगे ये देख लेना उसके आगे एड ऑन लिखा हो। जैसे अगर आप देखो BMW i8 एड ऑन, BMW F82 M4 एड ऑन, यानी इन सब के आगे जिसके आगे एड ऑन लिखा हो वही वाली आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि वो एड ऑन कार्ड्स है। रिप्लेस किसी किसी गाड़ी में आपको रिप्लेस देखने को मिलेगा एड ऑन की जगह, तो रिप्लेस वाली नहीं करेंगे, क्योंकि रिप्लेस वाले के मेथड अलग होता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ एड ऑन कार एड ऑन बाइक यही डालना सीखने वाले हैं। रिप्लेस वाले के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ एड ऑन की बात होगी। अच्छा, किसी किसी में आप देखो कि एड ऑन और रिप्लेस दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गाड़ी आप एड ऑन में भी डाल सकते हो प्लस रिप्लेस में भी डाल सकते हो। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कैसे कर पाओगे। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई भी गाड़ी मुझे डाउनलोड करनी है, तो सिंपल जैसे कि मैंने ऐड ऑन देखा तुरंत यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। इसी तरह आप अपनी मनचाही गाड़ियाँ सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कुछ करके भी रखी है, जैसे एस्टन मार्टिन है, देखो ऐड ऑन लिखा है। ठीक है, फोर्ड मस्टैंग है, ऐड ऑन लिखा है। अच्छा, जैसे किसी के आगे ट्यूनिंग लिखा हो, तो ट्यूनिंग का मतलब होता है आप उसके अंदर इंजन और क्या कहते हैं, बूस्ट, स्पॉइलर, इन सब के ट्यूनिंग का कस्टमाइजेशन कर सकते हो। एक तरह से परफॉर्मेंस उसकी बूस्ट कर सकते हो, एक तरह से ट्यूनिंग जिसमें लिखा हो। ठीक है, मैंने कुछ डाउनलोड सेलेक्ट करके रखी है। यहाँ पे कावासाकी निंजा ZX10R, ये भी एड ऑन में है, इसको डालने वाला हूँ। इसमें भी देखो ट्यूनिंग का ऑप्शन है, यानी कि इसके अंदर भी इंजन इंजन के कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और मॉड आपको चाहिए होगा जिसकी मदद से एड ऑन कार्स या बाइक अपने GTA 5 में स्पॉन कर पाओगे, तो वो हमारा रहने वाला है एड ऑन व्हीकल स्पॉनर। ये वही मॉड होता है जिसकी मदद से आप GTA 5 में कोई भी एड ऑन गाड़ी स्पॉन कर सकते हो, वरना क्या आपको ऐसा कोड वोड लिखना पड़ता है, बड़ा झंझट होता है। तो ये इससे क्या आपको बहुत ही ईजिली आप कोई भी कार फाइंड कर पाओगे और स्पॉन कर पाओगे। कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना और इसको भी डाउनलोड कर लेना, और इसी तरह आप अपनी मनचाही गाड़ी और ऑन व्हीकल स्पॉनर दो चीज़ों को डाउनलोड कर लेना। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे कई सारी फाइल डाउनलोड होके आ चुकी हैं, जिसमें हमारी कार बाइक रहने वाली है, जो कि एड ऑन वाली हमने डाउनलोड करके रखी। प्लस प्लस यहाँ पे एड ऑन व्हीकल स्पॉनर मॉड भी रहने वाला है, जिसकी मदद से आप एड ऑन गाड़ी GTA 5 में स्पॉन कर पाओगे। तो ये सारी जिप फाइल और विंडार फॉर्मेट में होती है, तो इनको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो भाई फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब जिप फाइल को मेन डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मेन हमारे फोल्डर रखेंगे जिनसे हमारा काम रहने वाला है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको यहाँ गेम में डालना है। तो उसके लिए प्लीज अपने GTA 5 को पहले से मॉड कर लेना। मॉड मतलब मेन्यू, ट्रेनर, आप गेम कन्फिग, ये सारी चीजें आपके GTA 5 में सेटअप कर लेना। मॉड फोल्डर, ये बेसिक मॉडिंग होती है वो सब अपने GTA 5 में लगा के रखना, और कोशिश करना है यहाँ GTA 5 का ओल्ड वर्जन यूज करना है, क्योंकि एड ऑन कार मैंने देखा है कि ज्यादातर वर्जन में सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए आप अगर ओल्ड वर्जन यूज करोगे तो यहाँ बिना किसी दिक्कत के सब चल जाएगा। अगर आपको ओल्ड वर्जन चाहिए तो मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, उसकी डिटेल मैं सेंड कर दूंगा कैसे आपको मिलेगा। ठीक है,
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने ओपन आईवी को ओपन करना, एडिट मोड को ऑन करेंगे, यस करेंगे, इसे साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एड ऑन व्हीकल स्पॉनर वाला मॉड है उसी को डाल देते हैं। तो ये हमारा फोल्डर रहा, इसको खोला। तो आपको एड ऑन यहाँ पे एस एड ऑन स्पॉनर डॉट ASI और एड ऑन स्पॉनर का फोल्डर होगा, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में ड्रैग कर देना, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद बैक आना। अब यहाँ पे एक एक करके गाड़ियों को डालते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो भी गाड़ी डालना है उसको हम मॉड फोल्डर में डालेंगे, जिससे क्या अगर वो नहीं चली तो आप उसको या कोई दिक्कत आए तो आप उसको मॉड फोल्डर से वो डिलीट कर सको, गेम को दिक्कत ना हो। तो मॉड फोल्डर में जाओ, अपडेट 64 DLC पैक, जो भी एड ऑन कार्स होती है हमें DLC पैक में ही डालनी होती है, ठीक है। अब डालोगे कैसे, चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे BMW M5 है, इसको खोलो, इसको खोला तो आपके सामने इतने सारे फोल्डर आएंगे, घबराना नहीं। एड ऑन वर्जन पे जाना, 64, ये देखो BMCI, जिस भी फोल्डर के अंदर DLC.rpf की फाइल हो, जैसे ये फाइल है, ये इस BMCI फोल्डर के अंदर है, तो इस फोल्डर को हमें यहाँ पे DLC पैक में ड्रैग कर देना है। अब इसी तरह बैक आएंगे, अब इसी तरह कावासाकी निंजा पे जाएंगे, अपडेट 64 DLC पैक ZX, देखो DLC.rpf की फाइल इस ZX 10 वाले फोल्डर में, इसको ड्रैग कर दो। इसी तरह आपको सेम ऐसे कर लेना है, यार मोड। तो यहाँ पे सिंगल प्लेयर में जाओ, अगर किसी में मल्टीप्लेयर सिंगल प्लेयर हो आप सिंगल प्लेयर सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे देखो आपके सामने DLC नहीं है लेकिन .oiv फाइल है, तो इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे हम GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में, क्योंकि वो oiv फाइल है तो ये आपकी डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉल मॉड फोल्डर, इंस्टॉल, क्लोज पे क्लिक करेंगे। कुछ कुछ एड ऑन गाड़ियाँ oiv फॉर्मेट में होती हैं जिनको बहुत ही ईजिली होता है गेम में डालना, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। अब जैसे बैक आते हैं, बाकी एक गाड़ी और थी हमारी एस्टन मार्टिन, DLC में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखो DLC.rpf का फोल्डर फाइल है जो कि हमारा AVZ नाम के फोल्डर में, तो इस फोल्डर को हमें वापस से मॉड फोल्डर, अपडेट 64 DLC पैक यहाँ ड्रैग करना है। मतलब जिस भी फोल्डर के अंदर DLC.rpf की फाइल होती है उसके फोल्डर को हमें यहाँ पे ड्रैग करना होता है DLC पैक में, ठीक है। अब इतना करने बाद मेन डायरेक्टरी में जाएंगे, मॉड फोल्डर, अपडेट, update.rpf, कॉमन, डेटा, नीचे जाएंगे DLC list.xml पे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे। तो यहाँ पे आपने जो जो गाड़ियाँ ऐड करी हैं DLC पैक के फोल्डर में जो ड्रैग करी थी उनके फोल्डर की नेम को यहाँ पे आपको चढ़ाना होगा। अब जैसे कि मस्टैंग वाली oiv फाइल थी तो वो ऑटोमेटिक यहाँ चढ़ गई है, तो ये इसका फायदा है। लेकिन बाकी तो हमने एक एक करके ड्रैग करी तो उनको आपको यहाँ एक एक करके चढ़ाना पड़ेगा। कैसे चढ़ाना है, लास्ट लाइन को कॉपी करो, इंटर दबा के इसके नीचे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे ये जो नाम है उसके नेम से चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं एस्टन मार्टिन खोला, इसको खोला DLC, यहाँ पे DLC.rpf है जो कि वाले फोल्डर को ड्रैग किया था, इसके नेम को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इससे चेंज कर दिया। इसी तरह फिर लास्ट लाइन को कॉपी किया, इसके नीचे पेस्ट किया, बैक आएंगे और कावासाकी निंजा अपडेट 64 DLC पैक ZX 10 है इसका नाम, कॉपी किया, पेस्ट किया। फिर लास्ट लाइन को कॉपी किया, इसके नीचे पेस्ट किया, BMW हमने डाली थी, सेलेक्ट किया और एड ऑन वर्जन 64 BMCI वाला फोल्डर हमने डाला था तो इसके नेम को भी कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारी गाड़ियाँ डालनी। oiv वाला मत डालना क्योंकि वो तो ड्रैग करो तो तभी वो सब हो जाता है, लेकिन उसके अलावा जो आपने एक एक करके DLC पैक में डाला है उनके फोल्डर के नेम को आपको एक एक करके यहाँ पे चढ़ा देना है, ठीक है। इतना करने के बाद सेव करना है, आपका सारा काम हो चुका है। अब गेम खोलना है, वहाँ पे गाड़ियों को लोड करना है। तो भाई गेम हमारे यहाँ पे खुल चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कोई भी एड ऑन गाड़ी स्पॉन कर सकते हो। तो इसके लिए F5 दबाएंगे, तो जिससे हमारा जो एड ऑन व्हीकल स्पॉनर मॉड डाला था वो खुल जाएगा। आप इसमें सर्चिन में आना, यहाँ सर्चिन में एड ऑन व्हीकल सेट कर लेना जो कि एरो की से कीबोर्ड में होता है। फिर आप जब नीचे आओगे तो आपको वो एड ऑन गाड़ियाँ दिखेंगी जो कि आपने डाल के रखी हैं। जैसे कि एक AVZ नाम से डाली थी जो कि एस्टन मार्टिन थी, जैसे इंटर करते तो आपके सामने यहाँ पे देखोगे एस्टन मार्टिन आ चुकी है। अबे अरे भाई क्या आवाज़ है भाई, क्या भागती है ये, अरे भाई भाई देख रहे हो, ये देखो भाई। अब बात आती है हमारी अगली गाड़ी की जो कि हमारी BMW थी, फोर्ड मस्टैंग भी डाली थी, इसको इंटर करते हैं। तो भाई ये देखो भाई बेहतरीन फोर्ड मस्टैंग, क्या बेहतरीन लग रही, देख रहे हो।
भाई साहब क्या बेहतरीन लग रही है। आवाज़ भी इसकी मतलब मस्टैंग वाली है, ठक 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 वाली, बुलेट जैसी। ये देखो पूरा टायर रेम सब वो सारा ऑरेंज ही हो रखा है। ये देखो, देख रहे हो। तो इसी तरह हमने बाइक ऐड करी थी। यहाँ पे आप जब सर्चिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे नीचे जाओगे तो ये देखो कावासाकी निंजा ZX 10R, BMW डाली थी, ये देखो BMW है, जैसे एंटर करा ये देखो BMW आ गई। ठीक है भाई, इस तरह से आप GTA 5 में कोई भी एड ऑन गाड़ी यहाँ पे स्पॉन कर पाओगे वो मॉड की मदद से, और कैसे डालना है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो इस तरह से आप GTA 5 में बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ डालो और बाइक डालो, मज़े करो यार। तो आज की वीडियो में मुझे यही सब दिखाना था। तो भाई बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई एड ऑन गाड़ियाँ, एड ऑन बाइक कैसे GTA 5 में डालते, थोड़ा अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए बता दो, वो भी ईजी तरीके से। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना देते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।